तो आज हम बात करने वाले हैं माइंड रीडिंग के बारे में। एक ऐसी चीज जिसको आज पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर आर्ट तो कहीं पर मैजिक बनाकर दिखाया जाता है। एक ऐसी चीज जहां पर एक माइंड रीडर सामने वाले का दिमाग पढ़कर उसके मोबाइल का पासवर्ड बता देता है, वो किसका नाम सोच रहा है वो रिवील कर देता है और ऐसी बहुत सारी बातें वो बता देता है और हम उसको देखकर दंग रह जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर इसने किया कैसे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन सारी चीजों को देखकर हम शॉक्ड क्यों होते हैं? तो इसके पीछे का एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि जिस भी चीज का प्रोसेस हमको नहीं पता होता वो चीज हमको हमेशा शॉक्ड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कभी पिरामिड ऑफ गीजा को देख के शॉक्ड हुए हैं, तो जवाब है हाँ, क्योंकि हमको नहीं पता कि 4,500 साल पहले कैसे लोगों ने एक 450 फीट की इमारत को बना दिया, जिस टाइम पर साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसी मशीनरी नहीं थी, उनके बिना भी कैसे एक इमारत को ऐसे खड़ा किया गया। पर वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कभी बुर्ज खलीफा को देख के शॉक्ड हुए हो, तो जवाब है नहीं। हमको पता है कि उसके पीछे एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीजें। तो सिंपल सा रीजन है कि जिस भी चीज के पीछे का प्रोसेस हमको नहीं पता होगा वो चीज हमको हमेशा शॉक्ड करेगी। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे माइंड को रीड किया जाता है, उसकी कौन सी वो टेक्निक्स हैं, वो प्रिंसिपल्स है जिससे सामने वाले के दिमाग को पढ़ा जा सकता है। और साथ ही हम जानेंगे कि क्या माइंड रीडिंग हम सीख सकते हैं और अगर सीख सकते हैं तो कैसे हम उसको सीखें और आखिर ये सच में एक आर्ट है या एक मैजिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं वो 3 टेक्निक्स जिनके थ्रू कोई भी इंसान सामने वाले का माइंड रीड करता है और ये आप भी कर सकते हैं अगर आप इन 3 टेक्निक्स के ऊपर काम करें तो। Mind reading, often depicted in science fiction and fantasy, is a concept that captivates the human imagination while it remains firmly in the realm of fiction. The idea of understanding or accessing someone else's thoughts raises interesting ethical, philosophical, and scientific questions. इनके अंदर जो सबसे पहली टेक्निक है उसका नाम है नॉन वर्बल डिकोडिंग या जिसको एक्सप्रेशन रीडिंग भी कहा जाता है। तो बेसिकली 2020 के अंदर एक रिसर्च हुई जिसके अंदर ये पाया गया कि टोटल 16 यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जिनको अगर आप पढ़ना सीख गए तो आप माइंड रीडिंग के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको नोटिस करना है, बट ये 16 फेशियल एक्सप्रेशन को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसके अंदर जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है उसका नाम है अम्यूजमेंट, सेकंड एंगर, फिर ओ, फिर कंसंट्रेशन, कंफ्यूजन, कंटेम्प्ट, कंटेनमेंट, डिजायर, डिसअपॉइंटमेंट, डाउट, इलेशन, इंटरेस्ट, पेन, सैडनेस, सरप्राइज, ट्रीहम। तो बेसिकली ये 16 एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपको महारत करनी है। हालांकि ये एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, बट आप इसको कर सकते हैं। और ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। आप सोच के देखिए, जब आपके घर के अंदर कोई बच्चा रोता है, उसके माँ बाप उसको देखकर उसके चेहरे से बता देते हैं आखिर उसको क्या हुआ है, कब उसको दूध की जरूरत है, कब वो किस वजह से रो रहा है, उसका वो फेशियल एक्सप्रेशन देखकर समझ जाते हैं। बट जब आप एक माइंड रीडर जिसको मेंटलिस्ट भी बोलते हैं वो आप बनना चाह रहे हैं तो आपको इस काम को बड़े लेवल पे करना है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड टेक्निक का, तो इसका नाम है डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक, यानी कि झूठ को पकड़ना। आपने देखा होगा, हम सबको आज तक ये सिखाया गया है कि जब भी सामने वाला कोई झूठ बोलता है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो जब भी झूठ बोलेगा तो उसके चेहरे पर एक शिकन आ जाती है। पर जो सामने वाला माइंड रीडर है, जो मेंटलिस्ट है, वो आपसे यहाँ पर एक कदम आगे है। उसको पता है कि आपने ये सीखा है कि जब कोई झूठ बोलता है तो चेहरे पे शिकन आती है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी कोई सामने माइंड रीडर आपके होता है, आप जब भी झूठ बोल रहे होते हैं तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं और यहीं पे मेंटलिस्ट आपको पकड़ लेता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर सामने वाला कोई मेंटलिस्ट है आपके पास, वो बोलता है कि आप कोई डिजिट सोचिए 1 से 10 के बीच में, और जब वो बोलता है आपसे कि आपको उसको सिर्फ माइंड में सोचना है, आपको उसको बोलना नहीं है, तो वो अपने मुंह से उसको रिपीट करता है। वो बोलता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके वो काउंटिंग करता है और वो आपके चेहरे की तरफ देख रहा होता है और 1 to 10 की इस पूरी काउंटिंग के अंदर जो भी नंबर आपने सोचा होगा, उस नंबर का जब नाम वो बोलेगा तो वहां पर आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करेंगे। और जब आप कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करेंगे तो माइंड रीडर ये पकड़ जाएगा कि यही वो नंबर है जो आपने सोचा है। इस टेक्निक का एक एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूं, जहां पे मैं आपके साथ एक रील शेयर कर रहा हूं, जहां पे सुहानी जो एक बहुत बड़ी मैजिशियन है, वो हिमेश रेशमिया को एक सॉन्ग सोचने को बोल रही हैं और हिमेश रेशमिया यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं
कि वो किसी पॉप सॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं और वो अपना हाथ ऐसे ऐसे जोर जोर से हिला रहे हैं ताकि सामने वाले को लगे कि वो एक पॉप सॉन्ग या एक एक्साइटमेंट वाला सॉन्ग सोच रहे हैं। पर यहीं पर सुहानी उनको पकड़ लेती है कि वो एक झूठा दिखावा कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। आज आप पर ये प्रेशर है कि मैंने चश्मे लगा दिए, अब ये मेंटलिस्ट करे तो क्या करे? The only thing I can request, क्या मैं वहाँ पे आके खड़ी हो सकती हूँ? Yes, Okay, perfect. आइए। I can do just a little closer to you. Yes. शायद आप जो सोच रहे हैं, सर, क्या आपने एक गाने के बारे में सोचा? इन्होंने एक पुराना गाना सोचा है, कोई नया गाना नहीं है। अरे यार, अब गड़बड़ होने लगी है भाई। Can you sing this song in your mind? This is what he is faking because he wants me to wrong guess. It's not an exciting song. My God. ओह, अच्छा, ये वाली बात है। ओह गॉड। कहाँ शुरू कहाँ खत्म। Yes, you're right. Oh my God. Wow, undoubtedly she is right. Suhani, you killed it. Thank you. तो आपने देखा कैसे हिमेश रेशमिया सुहानी को पागल बनाने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहीं पर मेंटलिस्ट, जैसा कि मैंने आपसे बोला, एक कदम आगे है। वो पकड़ लेता है कि कब आप झूठ बोल रहे हैं और आप वहां पे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो उस चीज को पकड़ लेता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी टेक्निक की तरफ, जिसको सबलिमिनल एंड बॉडी गेस्चर्स कहा जाता है। सो बेसिकली सबलिमिनल का मतलब वो होता है, वो सारे गेस्चर जो हमारी बॉडी अनकॉन्शियसली करती है, जिसके बारे में हमारे माइंड को पता नहीं होता, वो हमसे अचानक अनकॉन्शियस तरीके से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगेन यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ जहां पर एक बहुत बड़े मैजिशियन करण सिंह, फिल्म मेकर और एक एक्टर अनुराग कश्यप का फोन पासकोड रिवील कर रहे हैं और वहां पे उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनके फोन का पासकोड का एक डिजिट पता लगाया जाए। What I want you to do, Anurag, imagine that you get the phone right now and you're setting a password on your phone. And in your head, you start repeating whatever your password is to yourself again and again. One digit at a time. Does this number mean anything to you or are these random numbers? These are random. Random numbers. Okay, think of the first digit. It's a 6-digit password, yes? Think of the second digit. The third digit. The fourth digit. Am I right in saying the second and the third digit are the same because you had a very sort of similar expression to those, yeah? try not to give much away, Think of the fourth digit, the fifth one, and the last one. Okay, I think the second and third are the same, so I'll try to get that first. Can you count out loud from 1 to 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay, I said 1 to 10, he said 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So I'm guessing the second and the third digit are 0 because you're consciously saying that out loud. The second and the third digit are 0, yes? Okay, perfect, we'll try this. Think of the first digit. Hold your hand out like this. And imagine this is your ATM pin. Imagine my hand is a keypad. And imagine typing the first digit in. But that's a 1, yes? तो जब वहां पे वो उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो उनसे बोलते हैं कि वो उनके हाथ को इस तरीके से टच करे, और जब अनुराग कश्यप उनके हाथ को टच करते हैं तो अनकॉन्शियसली, वो चाहते नहीं है कि वो करें पर वो ऑटोमेटिक हो जाता है, और जब उनका वो हाथ टच करते हैं तो उनकी जो ये पहली फिंगर है उस पे वो अनकॉन्शियसली ज्यादा प्रेशर दे देते हैं, जिसको करण सिंह यहाँ पे पकड़ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये जो डिजिट जो सोच रहे हैं वो 1 है। ये एक बहुत छोटी सी माइनर सी चीज है जिसको पकड़ना शायद बहुत मुश्किल है, पर यहाँ पे मेंटलिस्ट का एक बहुत साल का एक्सपीरियंस, उनका हार्डवर्क और प्रैक्टिस यहाँ पे काम आती है, जिसको वो एक बहुत माइनर लेवल पर भी पकड़ पाते हैं। अब बात करें बॉडी गेस्चर्स की, तो डेविड जेसन जो कि एक बहुत बड़े मेंटलिस्ट हैं, वो बताते हैं कि बॉडी गेस्चर्स में बेसिकली 5 चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर आपका पोस्चर, आपकी पोजीशन, आपका स्टैंस, आपका गेस्चर, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये 5 चीजें इंक्लूड होती हैं। इन 5 चीजों को आपको रीड करना है, आपको समझना है, और ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी माइंड को रीड करने में। अब सवाल आता है कि क्या एक आम इंसान माइंड रीडिंग को सीख सकता है? तो जवाब है हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक मैजिशियन बनना है या आपको एक मेंटलिस्ट बनना है, क्योंकि मैजिक जो है वो एक पेरेंट कैटेगरी है मेंटलिस्ट होने की,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैजिक के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरी हैं, जिसके अंदर इल्यूजन भी आता है, जिसके अंदर क्लोजअप मैजिक भी आता है, जिसके अंदर माइंड रीडिंग भी या जिसको हम मेंटलिस्ट बोलते हैं वो भी आता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इल्यूजन की, तो इल्यूजन के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जहां पे कोई सामने वाला आपके सामने से किसी इंसान के दो टुकड़े कर देता है, दो हिस्से कर देता है, उसको हवा में उड़ा देता है। ये सारी चीजें जो है वो इल्यूजन के अंदर आती है। अगर मैं बात करूं क्लोजअप मैजिक की, तो क्लोजअप मैजिक के अंदर वो चीजें होती हैं जहां पे सामने वाला आपके सामने से कोई सिक्का गायब कर दे, कोई चीज कहीं रख कर कहीं और से निकाल दे। ये सारी क्लोजअप कैटेगरी के अंदर आती हैं। मेंटलिस्ट जो है वो माइंड रीड करने का काम करता है, और ऐसे करके और बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो अगर आपको एक मेंटलिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपको इन मैजिक की जो सारी कैटेगरी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बेसिक सीखना पड़ेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो फिर आप किसी भी एक नीश को डिसाइड करके, जो मैजिक के अंदर ये सब कैटेगरी हैं उसमें से किसी एक को डिसाइड करिए और उसके अंदर अपना पूरा एक फोकस और टाइम दीजिए, और उसके अंदर आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक रिसर्च भी शेयर करना चाहता हूं जो 4 लोगों ने की, जिसमें सबसे पहली है रचेल, जो कि पीएचडी रिसर्चर हैं साइकोलॉजी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में। सेकंड है लूसी, जो लेक्चरर हैं साइकोलॉजी के अंदर कार्डिफ यूनिवर्सिटी में। थर्ड है मिचेल, जो कि प्रोफेसर हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में। चौथे हैं पुनीत शाह, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के अंदर अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के अंदर। इन चारों लोगों ने एक रिसर्च की जिसमें पता लगा कि एक फीमेल ज्यादा अच्छी माइंड रीडर है एज कंपेयर टू एनी मेल। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप मेल हैं तो आप नहीं सीख सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े मैजिशियन हैं। करण सिंह एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर, और इसको मैं नहीं मानता कि ऐसा है कि एक मेल अच्छा माइंड रीडर नहीं बन सकता। सेकेंड जो चीज उन्होंने इसके अंदर बताई है वो ये है कि अगर आप एक ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति हैं तो शायद आप एक अच्छे माइंड रीडर ना बन सकें। ऑटिज्म का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी से जहां पर आपके माइंड के जीन और आपके सेल्स एक सही बैलेंस नहीं बना पाते, जिसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, आप सामने वाले की फीलिंग्स को कम समझते हैं, आप अशांत और बेचैन रहते हैं। और ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आप फोकस के साथ किसी सामने वाले के माइंड को रीड नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है, तो इसलिए आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट ये रिसर्च मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। सो इन कंक्लूजन अगर फाइनली बात करें तो माइंड रीडिंग एक आर्ट है जिसको यस सीखा जा सकता है। हाँ, ज़रूर इसके अंदर बहुत हार्डवर्क और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक आर्ट है जिसको किसी भी और आर्ट की तरह, किसी भी और स्किल की तरह सीखा जा सकता है। दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें। इसके अंदर हमारी बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।